हेलो गाइस। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी नींद उड़ जाए। ये कहानी है खामोश हवेली की। एक ऐसी हवेली जहाँ खामोशी भी चीखती है। तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और अगर दिल कमज़ोर है तो थोड़ी देर के लिए खुद को संभाल लीजिए, क्योंकि ये कहानी बेहद डरावनी होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़की थी मीरा, बहुत ही जिज्ञासु, बहादुर और थोड़ी जिद्दी भी। गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। पर मीरा ऐसी बातों को नहीं मानती थी। उसे लगा कि ये सब अंधविश्वास है और बस एक कहानी है। और बस एक रात मीरा ने अकेले ही हवेली में जाने का फैसला कर लिया। रात के 12 बजे थे। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद क्लिक की आवाज़ के साथ खुल गए, जैसे कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। अंदर अजीब सी ठंड थी, इतनी ठंड कि मीरा की सांसें धुंध की तरह बाहर आ रही थी। इतनी ठंड, वहाँ का अलग ही माहौल था, जैसे कुछ अजीब ही हो। कमरे की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग थी और अजीब ही स्ट्रक्चर थे। लेकिन बात ये थी कि उन पेंटिंग्स और स्ट्रक्चर की आंखें मीरा को फॉलो कर रही थी, बहुत ही अजीब तरीके से। मीरा को बिना पता चले उस पेंटिंग की आंखें मीरा को घूर रही थी। मीरा जैसे ही आगे बढ़ने लगी, एक बच्चों वाले कमरे में पहुंची और उसे एक गुड़िया दिखी जो खुद ब खुद हिल रही थी। दीवार पर खून से लिखा था, वेलकम बैक। मीरा डर गई। बैक मतलब वो पहले भी यहाँ आ चुकी है, लेकिन उसे तो यह याद ही नहीं। उसी पल एक तेज आवाज़ आई और मीरा बेहोश हो गई। तभी मीरा 2 दिन से गायब थी। उसके दोस्त अर्जुन और सिया उसे ढूंढते हुए उसी हवेली में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उस हवेली के अंदर कदम रखा, दरवाज़ा पीछे से खुद ब खुद बंद हो गया। उसके सामने एक बच्ची की परछाई दिखाई दी और दीवार पर लिखा हुआ था, यू आर लेट, यानी तुमने देरी कर दी। दोनों समझ गए कि यहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है, कुछ अजीब है और बहुत ही डरावना है। बेसमेंट में पहुँचे तो उन लोगों ने चारों तरफ देखा और मीरा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मीरा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उन्होंने देखा बेसमेंट के अंदर मीरा हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और चेहरे पर अलग ही फेस दिख रहा था, जैसे वो मीरा ना का होकर कोई और थी। और वो किसी बच्चे की और दानव जैसी दो आवाज़ों में बोल रही थी, तुम दोनों कभी बाहर नहीं निकलोगे। सिया के हाथ में अचानक एक पुराना पेंडेंट लगा जिस पर लिखा था, अनाया। ये क्या है? ये किसका पेंडेंट है और क्यों है ये? मेरा पेंडेंट देखकर एक सेकंड के लिए नॉर्मल हुई और एक छोटी बच्ची की आवाज़ निकली, मुझे आग में जलाया गया था, मुझे आग में जलाया गया था। तभी वहाँ पर दीवारें खुद कहानी दिखाने लगीं। अनाया नाम की बच्ची को उसके पिता ने ही बेसमेंट पर बंद किया था और आग लगने से उसकी मौत वहीं हुई थी। उसकी आत्मा यहीं फंसी थी और अब मीरा को अपना नया शरीर बनाना चाहती थी। अर्जुन और सिया पेंडेंट को लेकर उस जगह पहुंचे जहां अनाया को जलाया गया था। जैसे ही उन्होंने पेंडेंट को राख पर रखा, एक चमक उठी और अनाया की आकृति, उसकी आत्मा सामने आ गई। उसने कहा, थैंक यू, अब मैं आज़ाद हूँ। तभी अर्जुन ने धीरे से कहा, सिया, हम यहाँ रुक नहीं सकते, कुछ तो हम दोनों को देख रहा है।
सिया का हाथ कांप रहा था। अर्जुन, मुझे लग रहा है कोई हमारे पीछे आ रहा है। उसने ये बोला ही था कि पीछे वाली वुडन फ्लोर क्रैक क्रैक करके ऐसे टूटती जैसे भारी चीज़ें ने कदम रखा हो। दोनों ने मुड़ के देखा और वहाँ कोई नहीं था, लेकिन हवा का एक ठंडा झोंका सीधे उनके चेहरों पे टकराया, जैसे कोई उनके पीछे होकर गुजरा हो। सिया की सांसें तेज हो गई। अर्जुन, यहाँ यह नॉर्मल जगह नहीं है। दोनों सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे। टॉर्च की लाइट नीचे पड़ी और सिया के दिल एकदम से रुक गया। दीवार पर लाल रंग से एक मैसेज लिखा था, जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ कभी वापस नहीं आते। सिया पीछे हटी। अर्जुन, ये किसने लिखा? ये तो अभी अभी लिखा लग रहा है। अर्जुन ने उंगली से हल्का सा टच किया। खून गर्म था, नया था। अर्जुन की आवाज़ हल्की सी हिली, सिया, कोई अभी भी यहाँ है। अचानक टॉर्च की रोशनी एक कॉर्नर पर पड़ी और दोनों ने देखा वहाँ एक लंबे कपड़े का आदमी खड़ा था, लेकिन चेहरा चेहरा पूरे अंधेरे में घुला हुआ, जैसे बस एक परछाई हो। अर्जुन ने जोर से सिया का हाथ पकड़ा। भागो! दोनों भागना शुरू कर, लेकिन वो शैडो इंसान नहीं था। वो जमीन पर नहीं चल रहा था, वो हवा में तैरा हुआ पीछा कर रहा था। सिया चिल्लाई, अर्जुन, ये इंसान नहीं है। हवेली का हर दरवाजा, हर विंडो धड़ धड़ करके बंद होने लगे, जैसे कोई चाह रहा हो कि वो दोनों यहाँ फंस जाएं। दोनों एक कमरे में घुस गए और दरवाज़ा धड़क से बंद हो गया। अर्जुन उसके सामने झुककर सांसें ले रहा था। सिया कांपती हुई आवाज़ में बोली, अर्जुन, वो शैडो क्या था? अर्जुन कुछ बोल ही नहीं रहा था कि अंदर की तरफ से दरवाजे पर एक हल्की सी टैप टैप की आवाज़ आने लगी। सिया ने धीरे से पूछा, अर्जुन, ये बाहर कौन है? और फिर दरवाजे के नीचे से रस रहा हो। फिर एक फुसफुसी सी आवाज़, अर्जुन, सिया, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ सिया की अपनी आवाज़ थी। सिया का दिल फट गया। अर्जुन, ये मेरी आवाज़ कौन निकाल रहा है? इसके पिलू। अर्जुन ने कमरे में जल्दी से कुछ ढूंढना शुरू किया। पूरा कमरा स्पाइडर्स, वेब्स और पुराने फर्नीचर से भरा हुआ था। एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, इस हवेली में एक श्राप है, जो भी यहाँ आता है उसकी परछाई उससे पहले मर जाती है और फिर से उस परछाई का रूल्स होता है अपने आप की आवाज़ में तुम्हें बुलाते हुए मारना। सिया डर के मारे पीछे हट गई। अर्जुन, हमारी परछाई हम दोनों के पीछे लगी है। डायरी के लास्ट पेज पे लिखा था, बचने का एक ही तरीका है, सूरज उगने से पहले हवेली के पीछे वाले जंगल से बाहर निकल जाओ, वरना परछाई तुम दोनों की जगह ले लेगी। अर्जुन ने सिया का हाथ पकड़ा। सिया, हमें रात खत्म होने से पहले यहाँ से भागना ही होगा। दरवाज़ा जोर से कांपना शुरू हुआ। शैडो क्रिएचर गरज रहा था, तुम दोनों यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अर्जुन और सिया एक दूसरे का हाथ कस के पकड़े हुए दरवाजे को देख रहे थे। दरवाज़ा धाम 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 करके हिल रहा था, जैसे कोई भेड़िए की ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। सिया की आवाज़ हिली, अर्जुन, ये अंदर आ जाएगी, ये अंदर आ जाएगी। अर्जुन चलाए, विंडो विंडो से भागना होगा। दोनों विंडो की तरफ एक चिपचिपी काली लेयर्स लगी थी, जैसे किसी ने अंधेरे का पेंट कर दिया हो। अर्जुन ने जोर से धक्का मारा, विंडो क्रैक हो गई। दोनों बिना सोचे समझे बाहर कूद गए। जैसे ही दोनों गिरे, अंदर से वो शैडो क्रिएचर की गरज सुनाई दी, तुम बच नहीं सकते।
मीरा की चीख उस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। सिया और अर्जुन उसे ढूंढते रहे, पर जिसे वो जिंदा देखना चाहते थे वो कब का शैतानी आत्मा का शिकार बन चुकी थी। हवेली के अंधेरे कोने से अचानक वो आत्मा सामने आई। सिया की सांसें रुक सी गईं, अर्जुन के हाथ कांपने लगे और फिर एक आखिरी कोशिश। शीशे टूटने की तेज आवाज, खून भरी चीख और खिड़की से कूदते हुए सिया और अर्जुन, वो दोनों बच तो गए, लेकिन हवेली के अंदर वो शैतानी आत्मा चीख उठी, क्योंकि उसका शिकार अभी पूरा नहीं हुआ था। खामोश हवेली ने अपना एक शिकार खो दिया, लेकिन अपनी भूख नहीं। क्या सिया और अर्जुन सच में बच गए हैं, या ये सिर्फ शुरुआत है? ये जानने के लिए देखना होगा खामोश हवेली पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला पार्ट और भी ज़्यादा भयानक होने वाला है। तो देखिए पार्ट 2।